स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है वर्चुअल वर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखिए, पहले हम समझते हैं वर्चुअल वर्क, उसके बाद क्या प्रिंसिपल होता है इसका, इसके बारे में बताएंगे। When a particle is in equilibrium under the action of number of coplanar forces, जब पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी संतुलन की अवस्था में होते हैं, अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, जबकि उन पर फोर्स एक्ट हो रहे हैं, तो इस टाइप से फोर्स उस पार्टिकल पर एक्ट हो रहे हैं कि वो पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, संतुलन की अवस्था में है। मतलब वी हैव नो मोशन, मोशन नहीं है पार्टिकल में, जबकि फोर्स लग रहा है। अंडर दीज फोर्सेस एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर इज नो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो इन फोर्सेस के अंतर्गत क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट, वास्तव में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि जब पार्टिकल मूव करेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये हम जानते हैं, जब किसी पार्टिकल पर हम फोर्स एक्ट करते हैं, लेकिन ये फोर्स इस टाइप से एक्ट हो रहे हैं कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। But we often find it convenient for the sake of argument to suppose a particle displaced from one position O to another position O dash। यानी हम प्राय देखते हैं कि जो पार्टिकल डिस्प्लेस्ड नहीं हुआ है, मतलब उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जबकि हम ये सपोज करें कि एक पार्टिकल डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन O टू अनदर पोजीशन O डैश, although the particle may have no tendency to move in this direction या any direction, जबकि पार्टिकल की जो टेंडेंसी है वो मूव करने की नहीं है। तो अब इन दिस केस में जो ओ डैश जो डिस्प्लेसमेंट है, उसे ओ डैश तक का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, इज कॉल्ड वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इस टाइप के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड वर्क विच वुड हैव बीन डन बाय द फोर्स एक्टिंग, देखिए जब फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो वो वर्क भी कर रहे हैं, और जब वर्क कर रहे हैं तब ऐसे वर्क को जिसमें डिस्प्लेसमेंट वर्चुअल है, वर्चुअल मीन्स आभासी होता है, एक्चुअल वास्तव में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब फोर्स लग रहा है तो वर्क हो रहा है, तो ऐसे वर्क को हम वर्चुअल वर्क कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हुई वर्चुअल वर्क की। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि डिफाइन वर्चुअल वर्क, तब हम ये डेफिनेशन दे सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, देखिए प्रिंसिपल ये है, इन ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल वी इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम ऑफ फोर्स का मतलब एक से ज़्यादा फोर्स किसी पार्टिकल पर क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, लग रहे हैं, तब भी पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, संतुलन में। एंड द पार्टिकल अंडरगोज ए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट consistent with the geometrical condition of the system। जो सिस्टम की ज्योमेट्रिक कंडीशन है उसमें पार्टिकल का क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। तब जो एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज 0, जो हर फोर्स पार्टिकल पर एक्ट हो रहा है तो वर्क भी कर रहा है,
तो उन सभी पार्टिकल पर उन सभी फोर्स द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क का एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है। ये वर्चुअल वर्क का सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो हम यहाँ से ये डेफिनेशन, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल हुआ कि जब किसी पार्टिकल पर सिस्टम ऑफ फोर्स एक्ट हो रहा है और पार्टिकल इक्विलिब्रियम में, तब जो है एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क इज जीरो होता है, यानी इज जीरो, यानी जीरो होता है। Principle of virtual work for a system of coplanar forces acting on a particle. यहाँ देखिए O पॉइंट पर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल पर देखो कई सारे फोर्स लगे हुए हैं, F1 और F2, F3, F4, किसी भी डायरेक्शन में हम लगा सकते हैं, कहीं भी कोई सा भी फोर्स लिख सकते हैं, F6 और डॉट डॉट। ये तो मान लिया कि इसका वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट O डैश तक हुआ, यानी O डैश पॉइंट हो गया, तो O डैश क्या हो गया, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। और इसके कोऑर्डिनेट हमने अल्फा कोमा बीटा लिखे, इसके ओरिजिन 0,0। हम क्या करेंगे, ये जितने भी फोर्स एक्ट हो रहे हैं इन सब फोर्स के OX डायरेक्शन, OY डायरेक्शन में कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे। और वो कंपोनेंट क्या है, F1 फोर्स का कंपोनेंट X1, F2 का X2, F3 का X3, इस टाइप से Y डायरेक्शन में भी Y1, Y2, Y3। ये जितने भी फोर्स लगे हुए फोर्स ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो सम ऑफ फोर्स X1 प्लस X2 प्लस X3 प्लस सो ऑन, जितने भी फोर्स लगे हुए हैं Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 प्लस सो ऑन, इनको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। देखिए ये थ्योरी में लिखा हुआ है, द सम ऑफ दीज रिजॉल्व पार्ट कहते हैं घटक इन डायरेक्शन OX और Y में, दिस सिग्मा X1 दैट इज दिस, सिग्मा Y1 दैट इज, सिग्मा Y1 का मतलब सभी फोर्स की जो कंपोनेंट है उनका एडिशन यानी सम। अब देखिए नेसेसरी कंडीशन के लिए हमने क्या लिखा, O डैश वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन निकालते हैं। नाउ द वर्चुअल वर्क डन बाय द फोर्स F1, वर्चुअल वर्क डन बाय फोर्स F1 के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, F1 का जो कंपोनेंट है X1 और डिस्प्लेसमेंट कितना है इसमें अल्फा, X1 अल्फा प्लस Y1 बीटा। तो ये एक फोर्स के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क। सिमिलरली वर्चुअल वर्क डन बाय अदर फोर्सेस अप टू F3 के लिए ये एल्जेब्रिक सम, सभी को प्लस कर दें, अल्फा कॉमन दिस, बीटा कॉमन दिस, इसको हम सिग्मा X1 लिख सकते हैं, बीटा सिग्मा Y1 लिख सकते हैं। व्हाट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम संतुलन में है, इसका मतलब कि फोर्स का रिजल्टेंट जीरो होगा। सो सिग्मा X1 इज इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा Y1 इज इक्वल टू जीरो। जो हमारे दो कंपोनेंट हैं X डायरेक्शन में Y डायरेक्शन में, उन सभी फोर्स का सम क्या होगा, जीरो, क्योंकि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, या हम कहें सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ लिखें, क्या आएगा, अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, दैट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्चुअल वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो।
जब हम ये 0 0 लिखेंगे तो टोटल क्या आ जाएगा, वर्क डन 0। यही प्रिंसिपल है वर्चुअल वर्क का। अब सफिशिएंट कंडीशन, कन्वर्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक, हमने ओ डैश स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, ओ डैश पॉइंट हमारे पास है, और हमें ये दिया हुआ है कि जो वर्क डन है वो 0 है, और हमें दिखाना है कि सम ऑफ फोर्सेस 0 होगा। एक न्यू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लें, ओपी, और पी कोऑर्डिनेट अल्फा डैश बीटा डैश, तब वर्क डन ये होगा अल्फा डैश सिग्मा x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट इन्होंने बीटा ही लिया है, तो बीटा सिग्मा यहाँ y1 होगा, ये इज इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्टिंग, तो ये वाली टर्म कैंसिल, यहाँ से अल्फा माइनस अल्फा डैश, और ये यहाँ x होगा सिग्मा x1, ये x सिग्मा x1 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस अल्फा डैश तो 0 होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट हैं, इसका मतलब सिग्मा x1 0 है। सिमिलरली हम अदर डिस्प्लेसमेंट ले लें, ओ क्यू, और क्यू कोऑर्डिनेट कैसा लें, जिसमें अल्फा सेम है, बीटा डैश कर लिया। सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। तो सिग्मा x1 इज इक्वल टू 0, सिग्मा y1 इज इक्वल टू 0, दैट इज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम। जब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, तब उनके फोर्स का सम 0 होता है। तो ये आपका हुआ वर्चुअल वर्क सिस्टम फॉर कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल पर जो डेरिवेशन है वो प्रूफ हुआ।